हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो मैथ्स के क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें चैप्टर नंबर 14 अनुपात और समानुपात से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जिन भी बच्चों को नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाकर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है और नवोदय विद्यालय में अपनी आगे की पढ़ाई को जारी रखना है और साथ ही साथ इन दोनों ही बुक्स का फुल सॉल्यूशन देखना है, जो कि आप लोगों की नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है। एक है अरिहंत प्रकाशन की 2023 की क्लास 6 की जो आपकी बुक है और दूसरी है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक जो कि आपकी क्लास 6 की 2023 के न्यू एडिशन है। तो इन दोनों ही बुक का अगर फुल सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में देखने को मिलेगा। तो उसे जैसे ही आप दबाएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेल आइकन आएगी, सबसे ऊपर वाले ऑल वाले पर आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं समझ लीजिए नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन तय हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को देखना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। जिन भी बच्चों को आता है वो मुझसे पहले सॉल्व करके आंसर कमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है दो संख्याओं, क्या पूछा गया बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। यह दे दिया आपको दो संख्याओं का अनुपात 9:4 है। प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। पहले अनुपात क्या था, 9:4, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर क्या हो जाता है, 5:3। तो संख्याएं क्या होंगी आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए पहले संख्याओं का अनुपात क्या दिया बच्चों, 9:4 दिया है। मतलब कि इन संख्याओं के साथ हमेशा आपको क्या लेना होगा, एक्स। एक्स को कब लेते हैं, जब इन नंबर्स में इस अनुपात में कुछ जोड़ने के लिए या कुछ घटाने के लिए कहा जाता है तो इनके साथ एक्स लेना होता है। अब यहां पर क्या दिया है आपको, 7 जोड़ना है, मतलब इसमें एक्स लेना है। अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसका मतलब होता है 9x डिवाइड में क्या जाएगा 4x। इसका मतलब तो यही होता है, बटे में लिखना। अब आगे क्या है, आगे दिया है प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ना है। 7 जोड़ने का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। तो 9x में 7 प्लस कीजिए और नीचे भी 7 प्लस कर दीजिए। ऊपर भी 7 प्लस करना है, नीचे भी 7 प्लस करना है। तो चलिए यहां पर 7 लिख लिए। तब क्या होता है इस कंडीशन में, अब नया अनुपात 5:3 बन जाता है। 5:3 का मतलब 5/3 बन जाता है। अब इससे हमें कोई लेन देना नहीं, हमें यहां से हल करना, आंसर आ जाएगा। तो संख्याएं आप लोगों को बताना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं बेटा, तो यहां पर आप लोगों को देखना है इन नंबर्स का हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है तिर्यक गुणा। क्या करना है, तिर्यक गुणा। इस नंबर का इस पूरे भाग में मल्टीप्लाई करना है और इस 5 का इस पूरे भाग में मल्टीप्लाई करना है। अच्छे से समझ गए सभी लोग। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसमें इसका और इसका इसमें। तो देखिए यहां पर 5 का या 3 का, पहले कुछ भी लिख लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करना है 9x प्लस 7 में और बराबर में 5 का मल्टीप्लाई करना है 4x प्लस 7 में। चलिए शुरू कर दीजिए फटाफट, क्या आंसर आएगा इसका। तो हम लोग हल करेंगे तो आप देखोगे कि बेटा यहां पर आ रहा है 3 9 जा 27x प्लस 3 7 जा 21, 5 4 जा 20x प्लस 5 का टेबल 7 टाइम लीजिए तो 35। अब यहां पर देखिए एक्स वाले नंबर्स को हम एक साइड करेंगे। तो यहां पर बच्चों है 27x, इधर लिखा है 20x। इसके आगे कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस में, इसका पक्षांतर करेंगे मतलब साइड चेंज करेंगे तो इधर आकर ये हो जाएगा माइनस में। इधर ऑलरेडी लिखा है 35। अब नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए प्लस में 21 है, इसे हम उधर भेजेंगे तो काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। काय में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये हमने माइनस में कर दिए। अब देखते हैं 27 में से 20 को माइनस कीजिए, क्या आएगा। तो आप कहेंगे सर जी 7x आएगा। और इधर देखिए 35 में से 21 को माइनस करना, तो 5 में से बन गया 4, 3 में से 2 गया 1। एक्स की वैल्यू निकालना बच्चों। तो जो नंबर यहां पर मल्टीप्लाई में, देखिए इनके बीच कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई साइन नहीं, मतलब ये क्या में है, मल्टीप्लाई में। इस नंबर को जब हम बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। कहां जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। अब जब डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, इसे डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। एक्स की वैल्यू कितनी, 7। तो हमारी संख्याएं क्या थी बच्चों, 9x रेशो 4x।
तो अब हमें संख्याएं बताना है कि जो संख्याएं नंबर में वो क्या है। तो देखिए संख्याएं हमारी थी, यहां पर लिख लेते हैं 9x और 4x। x की वैल्यू पता चल गई, तो 9 मल्टीप्लाई x कितना 7, 4 मल्टीप्लाई 7, नंबर निकालना है 9 7 जा 63 और 4 7 जा 28। ऑप्शन देखिए, आंसर लगा दीजिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए यहां पर कहीं नजर आया क्या, तो यहां पर मिस्टेक हो गई बच्चों। देखिए थोड़ा सा यहां पर देखना है, एक जगह मिस्टेक हो गई हमसे, यहां पर काटने में, देखिए काटने में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, इसे फिर से देखेंगे ध्यान से। तो यहां दे रखा है 14 अपॉन में 7, तो 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 होता है बच्चों, 7 2 जा 14। उस समय 2 का टेबल ले लिया था, 7 का लेना था। तो x की वैल्यू कितनी बच्चा 2, x की वैल्यू कितनी 2। तो हमारी जो संख्याएं हैं वो निकालना है। तो देखिए नंबर समय क्या दिए हैं, नंबर समय दे रखे हैं बच्चों 9x और 4x। अब 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 2, यहां देखिए 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 2, तो 4 2 जा कितना होता है बेटा 8 और 9 2 जा कितना होता है 18। नंबर निकल करके आए, तो आप कहेंगे कि सर जी 18 और 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने से ही आधा सवाल सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन में बोला एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। लड़कियों की संख्या इतनी है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी है। चलिए इसे भी कर लेते हैं। देखिए अब दिया बॉयज और गर्ल्स, मतलब कि लड़का और लड़की का आपको रेशो दे रखा है बच्चों, किस अनुपात में दिया है। तो आप कहेंगे कि सर जी 8:5 दिया है। किस अनुपात में दिया है, 8:5 दिया, आपको दिख रहा होगा। अब एक कंडीशन और बोल दी कि लड़कियों की संख्या कितनी है बेटा 160। अनुपात के बाद कोई भी नंबर आ जाए तो आप अनुपात के साथ क्या मान लेंगे x, अनुपात के साथ क्या मान लेंगे x। अब यहां बोला लड़कियों की, गर्ल्स की देख लो, गर्ल्स के लिए है ना, तो लड़कियों की संख्या 160, तो लड़की कितनी 160। ये वाला भाग भी लड़की का, ये वाला भाग भी लड़की का। अनुपात में लड़कियां कितनी है 5 और संख्या में कितनी है 160। तो क्या होगा, लड़की लड़की आपस में बराबर, लड़की लड़की आपस में क्या हो जाएगा, ये जो लड़की वाले पार्ट है आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो हम रखेंगे 5x बराबर से 160, जिससे निकलेगी x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 5 का जाएगा बच्चों डिवाइड में, 5 से करते हैं डिवाइड, 5 बन जाए 5, ऊपर है 16। 5 का टेबल ऐसे लो, या तो 16 से आ जाए या 16 से कम आ जाए। तो 5 3 जा 15, 16 में से 15 गया 1 बचा, तो इधर हो गया 10, 5 2 जा 10। x की वैल्यू कितनी बेटा, तो ये निकली 32। x की वैल्यू कितनी 32। अब बॉयज कितने हैं, तो 8x। बॉयज कितने हैं, तो यहां देखिए बॉयज है 8x, तो 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 32। बॉयज कितने हो गए देखिए, तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी आया 1, 8 3 जा 24 और 1 मिलाकर 25, तो 256 बॉयज और गर्ल्स कितनी 160। टोटल मिला के स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों, तो ये आपको बताना था कि टोटल स्टूडेंट कितने हुए। तो देखिए लड़का और लड़की दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां पर 256 लड़के और 160 लड़कियां, दोनों को जोड़िए 606 6 5 11 का 11 1 और कैरी आया 1, 2 1 3 और 1 4, तो 416। करेक्ट आंसर कौन सा, देखिए जरा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सर जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छे से समझ में आ गया आप सभी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में बोला है ए और बी की प्रति माह की आयु का अनुपात 5:4 है। प्रति माह आय इनकम का जो रेशो है वो कितना 5:4 है, और खर्चे का जो रेशो है वो 3:2 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति ए भी 800 रुपए बचाता है और बी भी महीने में 800 रुपए बचाता है, तो ए की आय कितनी है आपसे पूछा गया है बेटा। अब करते कैसे हैं सर जी, तो देखिए इसे भी कर लेते हैं आसानी तरीके से। अब यहां देखिए आय कितनी दे रखी है, पहले तो आय देख लेते हैं। तो आय का जो रेशो है बच्चों वो क्या है 5:4। क्या है, चलो यहां मैं समझाता हूं अच्छे से। आय का मतलब क्या दिया है, आय का जो रेशो है वो देखिए 5:4 है। अब हमें नहीं पता है, बाद में रुपए में एक नंबर है, मतलब इसके साथ x लेना है।
खर्च देख लेते हैं बच्चों, खर्च कितना करते हैं ये दोनों मिलकर। तो खर्च का इनका जो अनुपात है वो 3:2 है। अब देखिए आपको एक चीज समझना है कि इनकम मतलब कि कमाई अलग है, खर्चा अलग है, तो दोनों को एक से तो मान नहीं सकते। तो अब आपको क्या करना होगा, इसे मानना होगा y। क्या मानेंगे बच्चों, y। आय का अनुपात हो गया 5x अनुपात 4x, और खर्चे का अनुपात हो गया 3y अनुपात कितना, 2x। अब बोला है कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति बचाता कितना, 800। देखिए भैया, अब आपके पास टोटल 10 रुपए आप कमाते हैं, जिसमें से 8 रुपए आप खर्चा कर देते हैं, तो आपकी बचत कितनी है। तो आप कहेंगे सर जी 10 में से 8 को माइनस कर दूं तो 2 रुपए में बचाता हूं। इतना समझे आप। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 10 में से 8 माइनस करने पर 2 आया। ऐसा होता है। सेम टू सेम यही वाला क्रिया यहां पर भी होगी बच्चों, यह वाली क्रिया यहां पर भी होगी। कैसे होगी, तो आप कहेंगे सर जी ए की बात कर ली जाए तो ए क्या करता है, देखिए कि ए करता है 5x कमाता है, जिसमें से 4y को, 4y नहीं बेटा 3y, ये वाला है ए का। ठीक है, अभी यहां पर हमने ए भी नहीं लिखा क्या, तो यहां देखिए ए भी लिख देते हैं, ये वाला भाग ए का, ये वाला भाग बेटा बी का। तो यहां पर देखते हैं, अब आगे हम देखिए आप क्या बोलता है कि ए 5x कमाता है, जिसमें से 3y तो खर्चा कर देता है, और उसके बाद उसके पास बचते हैं 800 रुपए। 5x में से 3y खर्चा करने के बाद उसके पास बचते हैं 800 रुपए। अब बी वाले भाग में क्या बोलता है कि वो कमाता 4x है, जिसमें से 2y को वो खर्चा करता है, उसके पास बचते हैं 800 रुपए। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। तो आगे हम लोग और कर लेंगे। अब आगे हमें इसमें लगाना होगा बेटा विलोपन विधि। अब ये जो विलोपन विधि ये क्लास 9th का स्टैंडर्ड है, ये आपको अभी 5th में समझना है नवोदय में, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से देखना। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए इनमें इस वाले भाग में कोई सा भी एक भाग आपको बराबर करना होगा। देखिए अगर ये दोनों रहते हैं तो हम मान नहीं निकाल पाएंगे। एक भाग अगर कोई सा भी ऐसा कट जाए तो दूसरा भाग निकाला जा सकता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, तो अच्छे से समझिएगा। आप देखिए कोई से भी दो नंबर हमें बराबर करना होगा, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा बड़ा टेबल लेना 5 और 4 में, इसमें देखिए छोटा टेबल लेना है। तो अब हम क्या करें कि ऊपर वाले नंबर में हम कर दे बेटा 2 से मल्टीप्लाई पूरे में, और नीचे वाले में कर दे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब ये वाले 3 का नीचे वाले में पूरा और ये वाले 2 का ऊपर वाले में पूरा। तो इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखिए 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, ये बराबर हो जाएंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यही समझना था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे का पूरा जो हमारा मैं से वो कैसा होगा, कितना इजी होगा, कितना कठिन होगा, बड़े ध्यान से देखिए। तो अब आपको समझना है, इसे हटाते हैं। यहां देखिए आप पूरे में लाइन खींच देते हैं, नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, तो देखेंगे आप लोग नंबर का मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटा, पूरे का पूरे मल्टीप्लाई करना चाहिए। लाइन हटाइए हटाइए इसे, तो हम बॉक्स बना देते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके नंबर क्या मिलेगा देखते हैं। तो अब इसे हम लिखते हैं, तो देखेंगे आप लोग 2 5 जा 10x माइनस 2 3 जा 6y बराबर 2 8 जा 16, और ये 2 0, ये आ गया। 3 का देखिए 3 4 जा 12x माइनस 3 2 जा 6y बराबर का चिन्ह 3 8 जा 24, ये आ गया बेटा। अच्छे से दिख गया सभी को, क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर, ये आ गया। अब ये देखिए दोनों बराबर। अब विलोपन विधि में क्या होता है, पहले तो इस तरीके से बराबर भाग किया जाता है, उसके बाद जब बराबर हो जाता है तो जो नीचे के चिन्ह है वो सब बदल जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। अब इसमें क्या है सर जी, तो इसमें भी देखिए यहां पर ये इसके साइड में कोई साइड नहीं, प्लस में तो ये माइनस हो गया, इसके आगे माइनस है तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया, इसके आगे कुछ नहीं तो ये माइनस बन गया। समझ में आ गया। आप देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो ये हो गया बेटा कैंसिल। एक माइनस में एक प्लस में, मतलब 6y में से 6y को माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया 0, मतलब कैंसिल हो गया। अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो बचा कितना 2x, बड़ी संख्या का साइन, बड़ी संख्या 12 है, इसके सामने माइनस लगा तो यहां माइनस आ गया बराबर। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 24 में से 16 जाता है तो कितना बचता बच्चों 8, बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या 24, तो इसके सामने माइनस। इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो यहां देखिए जो माइनस माइनस है ना बेटा, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। यहां पर ये माइनस से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। इतना समझ में आया, तो कैंसिल, तो ये हट गया। अब बचा क्या, तो आप कहेंगे 1 से बराबर से 2 को उधर भेज दीजिए सर जी,
तो इसके अपॉन में 2 आएगा, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 और 2 0। तो x की वैल्यू कितनी 400। x की वैल्यू कितनी बेटा 400। ये आया x की वैल्यू 400। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि x की वैल्यू कितनी आ गई 400। अब पूछा क्या है वो आपको बताना है, बस x का मान ही पूछा होगा आपसे। क्वेश्चन में ज्यादा बड़ा नहीं पूछते हैं, हमेशा x का मान ही पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। अब ये है क्वेश्चन आप लोगों का, और क्वेश्चन में ए की आय क्या है ये पूछा है। तो चलिए देखते हैं, ये पूरा आपके सामने सॉल्यूशन। अब हम करते हैं इसे इधर किस तरीके से किया जाएगा। ए का मान देखिए बेटा कितना 5x। ए की जो आय है कितनी दी है, ए की आय तो ये हमें कितनी दे रखी है, तो ये हमें दे रखी है 5x। 5 लिखेंगे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू कितनी 400। मल्टीप्लाई करते हैं 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20। तो ए की जो इनकम है, ए की जो आय है बेटा वो कितनी 2000। किस ऑप्शन में देखने को मिल रही है जरा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 में। किसमें देखने को मिल रही है, ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। आप लोग आसानी से आंसर इसका देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन के सारे पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक धातु में तांबा तथा जिंक किस अनुपात में है, 9:4 में है। किस अनुपात में, 9:4 के अनुपात में। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा या कितना जिंक मिलाना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए हमसे बोला क्या है, तांबा और जिंक। तांबा का मतलब हो गया कापर, और जिंक तो Zn होता ही है, तो जिसे हम जस्ता कहते हैं हिंदी में। तो कापर और जिंक या तांबा और जिंक का जो अनुपात है बेटा वो कितना 9:4। अब यहां पर आप लोगों को बोला है, देखिए बाद में कोई मात्रा दी है, मतलब इसके साथ क्या लगाना है x। 24 किलोग्राम तांबा, तो तांबा किधर है भैया, इधर है, तो इधर लिख लिया हमने 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना हमें जिंक मिलाना होगा। तो बेटा पहले एक यूनिट निकालना होगा। ये 24 किलोग्राम है ना, ये किसके बराबर है, रेशो में 9x के बराबर है, क्योंकि सिर्फ तांबा तांबा है। ये नहीं बोला कि मिली हुई चीज है, क्या बोला है, तांबा है। तो तांबा कितना है 9x, और ये मात्रा में कितना हो गया 24 किलोग्राम। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा बराबर, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। रखते हैं दोनों को बराबर, फिर देखते हैं x की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए 9x बराबर से हमने 24 रखा। अब x बराबर से देखेंगे बेटा तो 24 अपॉन में चला जाएगा 9। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। x की वैल्यू कितनी बेटा, यहां पर देखेंगे आप लोग x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर जी x की जो वैल्यू है वो आई है 8/3 किलोग्राम। 8/3 किलोग्राम यह हमने लिख लिया। अब हमसे बोला है कि इसमें जिंक कितना लगेगा। तो देखिए x की वैल्यू ये है और जिंक आपका ये रहा, तो जिंक की मात्रा निकालना बेटा। तो ये तो हमने यहां लिख दिया कि तांबा इतना है, तो जिंक कितना, तो जिंक निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 8/3, कितनी बेटा 8/3। तो 8 4 जा 32, अपॉन में क्या आ गया 3। अब इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 10:2/3 किलोग्राम। मिक्स रेशो में इस तरीके से आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 10:2/3 किलोग्राम, तो आप कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग ऐसा जो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं बेटा कि कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसे भी निकाल ही देता हूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 32 में आपको ऐसे 3 से डिवाइड करना, तो 3 बन जा 3, माइनस करते कुछ नहीं 2 नीचे आता, जब 3 के टेबल में 2 नहीं आता है, भाग नहीं जाता, भागना से कि सुन हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है, जो आंसर होता है इसे सामने लिखा जाता है, जो रिमाइंडर होता है इसे ऊपर, और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसे नीचे लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या निकला बेटा, इतना जिंक निकला है 24 किलोग्राम तांबे के साथ हमें इतना जिंक मिलाना होगा, ताकि उनमें कितने का अनुपात रहे, 9:4 का अनुपात बना रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अनुपात समानुपात में, या फिर आप लोगों के जो मिश्रण था, ये मिश्रण का क्वेश्चन था एलिगेशन का, तो ये चैप्टर भी आप लोगों से पूछा जाता है नवोदय में। तो ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ना है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आप लोगों के लिए मैथ्स के सेशन चला रहे हैं, जिसमें सारे चैप्टर हम आपको बिल्कुल फ्री में बेस्ट कंटेंट देकर पढ़ाएंगे, ताकि आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पर देखिए बच्चों क्या दिया है, एक धन है जिससे अजीत और पंकज का जो हिस्सा वो कितना है 4:3 का हिस्सा है।
तो पूछा है पंकज का जो धन है वो 2400 है, तो कुल धन कितना हुआ? तो चलिए बड़े ध्यान से देखिएगा क्या बोला है। अजीत और पंकज, देखिए भैया दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, दो यार हैं, दो फ्रेंड्स हैं, जिनमें कितने का रेशो है? इनमें इनके धन का 4:3 का। अब बाद में कोई धन दे दिया जाता है, कोई भी रुपया, कोई भी राशि, कुछ भी आ जाए, तो आप अनुपात के साथ क्या मानेंगे? एक्स। ये मैंने आपको रटा दिया है रतन टट्टू टोटे के जैसा, तो यह आपको रटन तू जो तोता होता है ना उसके जैसा, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब यहां पर देखना है, अब आगे देखिए क्या बोलता है। पंकज का धन है 2400 रुपया। पंकज का धन कितना बेटा? 2400 रुपया। बड़े ध्यान से देखना है, नहीं तो बड़ी लफड़ा हो जाएगा, फिर आपको याद नहीं होगा। पंकज का 2400, तो पंकज के नीचे हमने 2400 लिख लिए। अब पंकज का नंबर में है, रेशो में है 3x और रुपयों में है 2400, तो ये दोनों बराबर रखेंगे। जो एक जैसी राशि होती है उन्हें बराबर रखते हैं, तो देखिए 3x बराबर से रखेंगे 2400 रुपए। x की वैल्यू निकालना है बेटा, तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में इधर कहां जाएगा? डिवाइड में, तो 2400 के डिवाइड में गया 3। अब क्या कर सकते हैं हम? 3 से डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 और 20। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आई बेटा लोग? तो देखिए जरा ध्यान से बच्चे, तो आप कहेंगे कि सर जी निकल कर आई है 800। x की वैल्यू कितनी? 800 निकल कर आई। अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपसे बोला क्या है कि टोटल धन कितना है। टोटल धन का मतलब क्या हो गया? अजीत और पंकज का धन मिलाकर कुल धन की बात कर ली जाए बच्चों। कुल धन कितना है? तो कुल धन का मतलब क्या हुआ? अजीत प्लस पंकज दोनों का धन, यही होगा कुल धन। दोनों का मिला दें तो हो जाएगा। तो देखिए अब अजीत का कितना है, तो आप कहेंगे 4x प्लस पंकज का कितना है? 3x। कुल मिलाकर कितना है? 7x। अब इसकी मात्रा निकालना है, तो 7 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी? 800। कुल मिलाकर पैसा कितना हो गया? 7 8 जा 56 और 00। बताइए कि कितना टोटल रुपया हो गया बच्चों? 5600, 5600 रुपए। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा होगा। और नहीं तो आप लोग अलग अलग राशि निकाल कर, जैसे इसकी 2400 थी, अब x कमान निकाले थे तो इसमें गुणा करते तो 3200 आता, 4 से मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को जोड़ते। तो मैंने यहीं पर x में जोड़ के दिखा दिया कि किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? जिन भी बच्चों को समझ में आया है फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आलसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको नवोदय में सिलेक्शन लेना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नवोदय में आपके सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं ले सकता भैया होगा या नहीं होगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब किया है और सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से, लैंग्वेज के क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, मैथ्स के सारे वीडियो जितने भी हम आपको करा रहे हैं, इस बुक का फुल सॉल्यूशन, इस बुक का फुल सॉल्यूशन, मैथ्स के अलग से जो क्लासेस आ रही, सभी कुछ अगर आप बैक टू बैक सिर्फ वीडियो अकेले देखकर ही सीख रहे हैं बच्चों, वीडियो के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका नवोदय में सिलेक्शन 100% पक्का है। आप नवोदय में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने वाले हैं। तो ऐसी तैयारी हम आपको करा रहे हैं, तो घर बैठे ऐसी तैयारी के लिए तुरंत हमारे YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा लीजिए। और इन दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर दोनों ही बुक का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से और फ्रेंड्स से सर्कल में भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी आप लोगों के साथ नवोदय में सिलेक्शन हो सके। जय हिंद बच्चों।